मांग के लोच से संबंधित पिछले वीडियो में हमने ये जाना कि मांग की तिरछी लोच किसे कहा जाता है, किस प्रकार से प्रतिस्थापन वस्तुओं की स्थिति में मांग की तिरछी लोच धनात्मक होती है, अर्थात x वस्तु की कीमत में होने वाले परिवर्तन की वजह से y वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा में परिवर्तन होता है। यदि x वस्तु की कीमत बढ़ती है तो y की मांगी जाने वाली मात्रा बढ़ती है, x वस्तु की कीमत गिरती है तो y की मांगी जाने वाली मात्रा घटती है। साथ ही हमने पूरक वस्तुओं की भी चर्चा करी थी, जिसमें यदि x वस्तु की कीमत बढ़ती है तो x वस्तु की भी मांगी जाने वाली मात्रा x वस्तु की कीमत गिरती है तो x वस्तु की भी मांगी जाने वाली मात्रा बढ़ती है, और साथ साथ में y वस्तु की मात्रा मांगी जाने वाली मात्रा भी बढ़ती है। उसके एग्जांपल के रूप में हमने देखा था कि यदि किसी समय में कॉफी सस्ती होती है तो कॉफी की मांग बढ़ती है और कॉफी की मांग घटने से चाय की मांग घट जाती है, जो कि प्रतिस्थापन वस्तुओं के बारे में डिस्कस किया था। पर अगर कार की कीमत कम होती है तो कार की मांग बढ़ती है, और कार की मांग बढ़ने के साथ साथ पेट्रोल की मांग भी बढ़ती है। ये हमने पूरक वस्तुओं के बारे में डिस्कस किया था। उसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो तटस्थता वक्र है, इन तटस्थता वक्रों के माध्यम से भी हम आय की मांग की तिरछी लोच की गणना कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस प्रकार से तटस्थता वक्रों के माध्यम से मांग की तिरछी लोच की गणना की जा सकती है। सपोज कीजिए जो कर मान लीजिए, देखिए फर्स्ट यहां x वस्तु है, x पे x वस्तु है, y x पे y वस्तु हमने ली। मान लीजिए पहले उपभोक्ता की बजट लाइन थी ये, और इस बजट लाइन में उपभोक्ता IC1 वक्र के P बिंदु पर संतुलन में होता है। जब x वस्तु सस्ती होती है, x वस्तु सस्ती हो जाती है तो इसकी बजट रेखा पहले AB बजट रेखा थी, अब इसकी बजट रेखा AB डैश हो जाती है, और नई परिस्थिति में ये IC2 वक्र के R बिंदु पर संतुलन में होता है। ये इसका PCC कर्व होता है। अब आप देखिए कि y वस्तु तो ये OY1 ही ले रहा है, पर x वस्तु स्टार्टिंग में देखिए प्रारंभ में उपभोक्ता की बजट रेखा AB होती है और इसके IC1 वक्र के P बिंदु पर संतुलन में होता है, जहां ये y वस्तु OY1 लेता है, x वस्तु OX1 लेता है। जब x वस्तु सस्ती होती है तो उपभोक्ता की बजट रेखा बाहरी तरफ शिफ्ट होकर दाईं तरफ शिफ्ट होकर AB डैश हो जाती है, और नई परिस्थिति में IC2 वक्र के R बिंदु पर संतुलन में होता है। तो P से R को मिलाने वाले वक्र रेखा को हम PCC वक्र बोलते हैं। अब देखिए नई परिस्थिति में x वस्तु सस्ती हुई तो x वस्तु ज्यादा लेता है, पर y वस्तु पर कोई भी प्रभाव इसमें नहीं पड़ता है। इसका मतलब x वस्तु की कीमत में होने वाले परिवर्तन से y वस्तु पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, तो इसका मतलब इसकी मांग की तिरछी लोच शून्य होती है। यानी ये दोनों वस्तुएं आपस में इस प्रकार से तिरछी लोच इनमें नहीं होती है, क्योंकि x वस्तु की कीमत में होने वाले परिवर्तन का y वस्तु पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। न तो y वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा बढ़ी, न ही y वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा घटी। तो ऐसी स्थिति में हम बोलेंगे कि इनमें मांग की तिरछी लोच शून्य है। अब देखिए मान लीजिए x वस्तु और y वस्तु पर उल्टा प्रभाव पड़ता है, तो उसको देखेंगे। अगर पीसीसी कर्व नीचे की तरफ होता है तो क्या होगा, ये हमने पहला डिस्कशन किया। ये डिस्कशन भी देखिए पीजी लेवल के लिए ही इंपॉर्टेंट है, सामान्य रूप से यूजी में इसको नहीं पूछा जाता है। मान लीजिए देखिए उपभोक्ता की बजट रेखा पहले AB थी, इस AB बजट रेखा के IC1 वक्र के P बिंदु पर उपभोक्ता संतुलन में था, जहां x वस्तु ये OX1 लेता है और y वस्तु ये OY1 लेता है। अब x वस्तु सस्ती होती है, x वस्तु सस्ती होती है, जैसे मान लीजिए कॉफी सस्ती होगी, तो नई परिस्थिति में मान लीजिए x वस्तु नई परिस्थिति में उपभोक्ता IC2 वक्र के R बिंदु पर संतुलन में होता है। तो ये जो वक्र है PCC मान लो 2 मान लेते हैं। अब यहां देखिए x वस्तु सस्ती हुई तो उपभोक्ता ने ज्यादा ली x2, और y वस्तु पहले की तुलना में कम ली, क्योंकि प्रतिस्थापन वस्तु है तो इसने x की मात्रा बढ़ाई और y की मात्रा क्या कर दी, कम कर दी। प्रारंभिक बजट रेखा ये AB थी, उसमें IC1 वक्र पर उपभोक्ता P बिंदु पर संतुलन में था। x वस्तु सस्ती हुई तो इसकी बजट रेखा AB1 हो जाती है, बजट रेखा इधर चली जाती है, नई परिस्थिति में IC2 के R बिंदु पर संतुलन में। तो यहां देखिए इसने क्या किया, R बिंदु पर x वस्तु पहले OX1 लेता था, अब ले रहा है OX2, यानी x वस्तु की मात्रा बढ़ी, यानी कॉफी ज्यादा खरीद रहा है। तो चाय के साथ क्या हो रहा है, y घट रही है, x की मात्रा बढ़ने के साथ देखिए प्राइस ऑफ x घटी तो क्वांटिटी ऑफ x बढ़ी और क्वांटिटी ऑफ y घटी, इसलिए वस्तुओं की तो यहां इसकी तिरछी लोच क्या होगी, धनात्मक होगी, इकाई से अधिक होगी। क्या होगा, यहां तिरछी लोच क्या होगी, धनात्मक होगी, या हम इसको बोलते हैं पॉजिटिव होगी। पॉजिटिव होगी तो ये क्या बताती है कि वस्तुएं प्रतिस्थापन है। मान लीजिए x वस्तु है कॉफी,
और वाई वस्तु है चाय। तो क्या हुआ, कॉफी सस्ती हुई तो उपभोक्ता कॉफी ज्यादा पीने लग गया, तो उसने चाय पीना पहले की तुलना में क्या कर दिया, कम कर दिया। तो ये बताती है कि वस्तुएं प्रतिस्थापन है और इनकी तिरछी लोच धनात्मक है। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि प्रतिस्थापन वस्तु में मांग की तिरछी लोच धनात्मक होती है, अर्थात जैसे जैसे कॉफी की कीमत बढ़ेगी चाय की मांग बढ़ेगी, कॉफी सस्ती होगी तो चाय की मांग घटेगी, क्योंकि कॉफी सस्ती होगी तो उपभोक्ता कॉफी पिएगा तो वो चाय कम पिएगा। या समोसा सस्ता होता है तो उपभोक्ता ज्यादा समोसा लेगा तो कचौरी की मांग घटेगी। इस प्रकार से जो तिरछी लोच होती है प्रतिस्थापन वस्तु की वो धनात्मक होती है। तो यहाँ देखिए अधिमान वक्रों के माध्यम से हम तिरछी लोच में हमने पहली चीज देखी कि किस प्रकार से तिरछी लोच धनात्मक होती है या शून्य होती है। और अगर देखिए तिरछी अगर पॉजिटिव हो तो क्या होगा, यहां देखिए मान लीजिए पहले ए बी बजट रेखा है, इस ए बी बजट रेखा के IC1 वक्र पर उपभोक्ता संतुलन में है, जहां एक्स वस्तु ये x1 ले रहा है और वाई वस्तु y1 ले रहा है। अब देखिए एक्स वस्तु सस्ती होती है तो इसकी बजट रेखा हो जाती है ए बी डैश, और नई परिस्थिति में IC2 वक्र के पहले P बिंदु पर संतुलन में था, अब ये R बिंदु पर संतुलन में, और ये PCC3 कीमत उपभोग वक्र। अब आप देखिए एक्स वस्तु सस्ती हुई, यानी जैसे कार सस्ती हुई तो उपभोक्ता ने कार ज्यादा ली, एक्स वस्तु ज्यादा ली। मान लो एक्स वस्तु है कार सस्ती हुई तो कार ज्यादा ली और साथ में उसने पेट्रोल भी ज्यादा लिया, वाई वस्तु भी इसको ज्यादा लेनी पड़ी। एक्स वस्तु ज्यादा ली तो वाई वस्तु भी ज्यादा लेनी पड़ी। तो देखिए प्राइस ऑफ एक्स गिरता है तो क्वांटिटी ऑफ एक्स वस्तु सस्ती होती है तो एक्स वस्तु ज्यादा लेता है और साथ में वाई वस्तु भी क्या लेता है, ज्यादा लेता है। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब है कि इसकी तिरछी लोच ऋणात्मक है, यानी एक्स वस्तु जो सस्ती होती है तो उसकी क्वांटिटी बढ़ती है और उसकी क्वांटिटी बढ़ने से वाई वस्तु की भी क्वांटिटी बढ़ती है। तो ये एक तरह से कार और पेट्रोल वाली बात है। देखिए देखिए पेट्रोल की मांग, और इधर मैं लूं कार की कीमत, कार की कीमत है y1 तो पेट्रोल की मांग है x2। कार महंगी होती है तो कार कम खरीदी जाती है तो पेट्रोल की मांग भी घट जाती है, यानी ये महंगी होगी तो ये घटेगी। ये कौन सी नेगेटिव हुई, तो यहां देखिए यहां तिरछी लोच क्या होगी, लेस देन जीरो यानी नेगेटिव होगी। क्यों, इसलिए नेगेटिव होगी कि यदि कार की कीमत बढ़ेगी तो पेट्रोल की मांग भी घटेगी, यदि कार की कीमत सस्ती होती है तो पेट्रोल की मांग भी बढ़ती है। तो उल्टा चल रहा है, कार सस्ती पेट्रोल ज्यादा में लिया जा रहा है, उल्टा संबंध है। देखिए कैसे, अगर हम दोनों वस्तुओं में संबंध देखें, दोनों वस्तु में आप संबंध देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये नेगेटिव क्यों है। प्राइस ऑफ एक्स घट रहा है और क्वांटिटी ऑफ वाई बढ़ रहा है, ये तिरछी लोच। तो यहां EXY क्या है, नेगेटिव आ रही है। नेगेटिव इसलिए आ रही है कि एक्स वस्तु घट रही है तो वाई वस्तु बढ़ रही है, जबकि अभी हमने प्रतिस्थापन वस्तु में क्या देखा था, प्राइस ऑफ एक्स यानी कॉफी सस्ती हुई, अगर कॉफी महंगी हुई तो चाय की डिमांड बढ़ी, कॉफी महंगी हुई तो चाय की डिमांड बढ़ी, और कॉफी सस्ती हुई तो चाय की डिमांड क्या हुई, घटी। तो इसलिए ये था पॉजिटिव और ये था नेगेटिव, क्योंकि यहां हमने EXY क्या किया था, पॉजिटिव। तो इस प्रकार से अधिमान वक्रों के माध्यम से भी हम मांग की तिरछी लोच की गणना कर सकते हैं। अगर PCC कर्व समांतर है इसका मतलब है दोनों में कोई तिरछी लोच नहीं है। यदि PCC कर्व नीचे की तरफ गिरता हुआ होता है, एक्स एक्स की तरफ झुकता होता है, तो हम ये मानेंगे कि मांग की तिरछी लोच धनात्मक है और वस्तुएं प्रतिस्थापन है। और यदि एक्स जो PCC कर्व है वो ऊपर की तरफ उठता हुआ होता है तो ऐसी स्थिति में बोलेंगे कि मांग की तिरछी लोच ऋणात्मक है और वस्तुएं पूरक है। तो इस प्रकार से देखिए अधिमान वक्रों के माध्यम से भी हम मांग की तिरछी लोच की गणना कर सकते हैं। मैं समझता हूं इस वीडियो के माध्यम से आप समझ पाए होंगे कि किस प्रकार से तटस्थ वक्रों का प्रयोग करते हुए भी हम मांग की तिरछी लोच की गणना कर सकते हैं। धन्यवाद।